कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी के लिए यहाँ पर अपन बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर सोल्व कर रहे हैं। ए तक आपके हो चुके हैं, यानी कि ए से लगा के ई तक का मैं पहले सॉल्यूशन आपको देख चुका हूँ। नहीं देखा है ना तो देखना, जरूर जाके देखना। जिनको वास्तव में ठीक है 90-95% बनानी है वो बच्चा देखेगा, और जिनको केवल पास होना है वो ए और बी सी तक भले ही देख लेना, जिसमें आप पास हो जाओगे, है ना। इन बच्चों के ये अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, इन बच्चों की तरह आप भी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं ना। चलिए तो यहां से देखिए, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था? क्रोधी थे और सत्य। विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाओ को। नई कविता में कौन कौन के कवि कौन कौन से? गिरजा कुमार माथुर। पहाड़ पर लालटेन के कवि है मंगरेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है तो वो हो जाएगी अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है भैया, आगे की बात करें अपन तो यहां से आप देख सकते हैं, ये है आपका आकर्मक क्रिया। देखिए, आकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेन नार्गे था। प्रेत का बयान के कवि का नाम नागार्जुन। और अन्योक्ति अलंकार अप्रस्तुत कथन द्वारा प्रस्तुत कराया जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, देख लीजिएगा। और लेखक यशपाल ने रेल का टिकट सेकेंड क्लास में लिया था। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत का जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो पतितों के देश में इनकी रचना है। ठीक है, माता पिता, माता पिता में जाएगा द्वंद्व समास। मैं क्यों लिखता हूं अज्ञ। सूरदास का जाएगा आपका वात्सल्य सम्राट। और 24 मात्राओं का छंद जो है वो आपका दोहा छंद रहेगा। प्रसाद गुण का एक उदाहरण दीजिए। देखो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं क्रिया कहते हैं। जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। जब मुख्य गायक तार सप्तक पर भटकने लगता है तब कौन संभालता है? संगतकार। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? एकांकी कहलाती है। यहां से बात करें सत्य सत्य की तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है। असत्य बात है। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती, क्या? अरे भाती है। ठीक है, यहाँ से आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना भैया। अच्छे से तैयारी करो, कंप्लीट करिए। यहाँ से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप गौर से देखिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है पढ़िए थोड़ा सा। मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इसका। ये छठा हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। ठीक है, वास्तविक अर्थों में सुसंस्कृत व्यक्ति क्या है? और यतेंद्र मिश्र और राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्य परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक पंथ दो काज, सीधे मुंह बात ना करना। और यहाँ पर समास विग्रहकर का नाम बताना, देववानी और भाई बहन। बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है भैया, आपको केवल पढ़ाई करना है, बस जितना बताए उतना याद करो आप तो। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 11, जिसको लगे कर लेना, जिसको नहीं हो विश्वास मत करना यार, और कैसी सी बात है। तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। ठीक है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? फिर आ जाएगा आपका खंड काव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 खंड काव्यों के नाम लिखना है। दोहा छंद की परिभाषा देनी है। संचारी भाव किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी मानी गई? कोई 2 प्रमुख नाटककारों के नाम आपको बताने। यहाँ से देखिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी मेरा विद्यालय और मेरा प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में मित्रों के बीच संवाद देना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। हो गया संदर्भ प्रसंग इतना। चलिए, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है। भी ऐसी लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनीष महाभट्टू मानी। ठीक है,
इसके बाद में अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र देना है। ये देखिए, पहला है आपका, बढ़िया से बच्चों के द्वारा तैयार कराया है कोचिंग में मैंने, तो जो उन्होंने, ठीक है, उनको बताया है वही आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है भैया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। ये इसके अथवा वाला है। ये देखिए, अब यहां से देखिएगा, यतेंद्र मिश्र की जो रचनाएं हैं ये बच्चों ने नहीं लिखी, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की देखिए 2 रचनाएं और भाषा शैली। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा, मुहावरे का अर्थ बदलना है। समास विग्रह जो है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री में आप खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। माकता का आंचल पाठ में यहां से देख लीजिए, प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, ये तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। यहां से देखिएगा, ये अथवा वाला है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, खंड काव्य किसे कहते हैं। भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए एक भयानक रस का उदाहरण दीजिए। दोहा छंद की परिभाषा समझाइए। संचारी भाव किसे कहते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यहां से देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बाल गोविंद भगत के ऊपर है, ऊपर से है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में यहाँ से 21 और ये 22 और अंत में ये रहेगा आपका 23। ठीक है, तो चलिए अब 18वें क्वेश्चन से अपन अच्छे से इसको संदर्भ से व्याख्या देखते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, ये अथवा है और ये व्याख्या
ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा, है ना भैया। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। समय कम है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका प्रमाण पत्र आपको कर लिख लेना है, ये इसका अथवा वाला है। और अंत में जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 में तो निबंध रहता है, ठीक है, 22वें में क्या है, निबंध है। तो उसको देखते हैं अंत वाले को। ये देखिएगा, है ना, ये प्रश्न है आपका, इसको मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ आपको। क्या है प्रश्न, मानव का जीवन बहुत ही संघर्ष में है ना। ये देखिएगा, ये यहाँ से, ये तो गया इतना प्रश्न इसका, और ये रहेगा आपका इसका आंसर, यहाँ से भर देना है, हो गया। और अंतिम जो है, अंतिम, ये अंतिम देख लीजिएगा यहाँ से,